प्यास लगी है, पानी पीना। मुझ पे रहम कर। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, तुमने रहम किया मुझ पर। बाबा प्लीज मायरा को माफ कर दें। जब तक मैंने खून के आंसू न रुला दी उसे, चैन से नहीं बैठूंगा। शामिर तुम्हारा भतीजा ही नहीं, तुम्हारा दामाद भी है। मेरा तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है नफरत और इंतकाम का। कोई नफरत में जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब बोल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब बोल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे।
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सब ने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाले ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सब ने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाले ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी राय तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया। जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे।
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाली ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब भूल जाओ क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं
करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाले ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर गुस्से से बोला, तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो बेहतर है। जबकि परवीन, जफर तुम अब सब बोल जाओ, क्योंकि इस तरह इज्जत उछालने का कोई फायदा नहीं। शाहमीर तुम्हारा दामाद और मायरा तुम्हारी बीवी है। इस पर जफर बोला, मेरा इन दोनों से बस एक ही रिश्ता है और वो नफरत का है। ये कहकर जफर गुस्से से चला गया, जबकि कमरे में मायरा ने इनकी तमाम बातें सुन ली और बहुत रोई। जफर के जाने के बाद एमन मायरा के पास गई तो मायरा ने कहा, एमन इतनी जिल्लत और रिसवाई के बाद मेरा जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जफर आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगे। एमन के कमरे में जाते ही मायरा ने दरवाजा बंद कर लिया। एमन ने आयशा को बताया कि मायरा चच्ची मरने की बातें कर रही थी, जबकि आयशा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खटकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मायरा खुदकुशी कर ले। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मायरा कर लेगी खुदकुशी? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। जफर ने जब मायरा को कमरे में बंद कर दिया तो भूख और प्यास से मायरा का हाल बहुत बुरा था। मायरा ने बहुत दरवाजा खटकाया। मायरा बहुत चिल्लाई कि मुझे पानी दो। इस पर बाहर खड़ी आयशा अब्बू के पास गई और बोली, बाबा मायरा कल से भूखी है, अभी भी वो पानी मांग रही थी, प्लीज आप उसे खाना खाने दें वरना वो सच में मर जाएगी। पापा एक दफा आप मायरा को माफ कर दें। इस पर जफर बोला, आयशा अब मैं इनको बताऊंगा कि प्यार की जगह जब जुल्म ले तो क्या होता है। इसके बाद जफर कमरे में गया तो मायरा कमरे में बेहोश पड़ी थी। जफर ने मायरा को होश में लाने की कोशिश की। जब मायरा होश में आई तो जफर ने बोला, तुम पानी मांग रही थी। जफर ने मायरा को पानी का गिलास देते हुए जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दूंगा, जबकि मायरा वहीं रोती रह गई। इसके बाद मायरा की ऐसी हालत देखकर सबको उस पर बहुत तरस आया तो सबने मिलकर जफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जफर ने किसी की एक न सुनी। जफर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया तो परवीन ने दूसरी चाबी से मायरा के कमरे का दरवाजा खोला और मायरा को खाना ला कर दिया, लेकिन मायरा ने खाने वाले ट्रे को हाथ मारा और खाना गिरा दिया। मायरा गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलेगी। खुदा की लाठी बेआवाज होती है, कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है, मैंने कभी ना सोचा था। ये कहकर मायरा रोने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि जफर जब घर आया तो सारे घर में शोर मचा दिया कि मायरा के कमरे का दरवाजा किसने खोला। इस पर परवीन बेगम, वो मरने वाली थी इसलिए मैं नहीं खोला। पास खड़े शाहमीर ने कहा, चाचू आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इस पर जफर